जय मां शारदे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रिद्धि ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप साझेदारी फॉर्म के बारे में। साझेदारी फॉर्म क्या होता है कि थोड़ा सा हम इसको पहले बता देते हैं आपको कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो एकल स्वामित्व जो बिजनेस का प्रारूप था उसमें कुछ कमी महसूस हुई, उसके दोषों को दूर करने के लिए। नहीं कहता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो आवश्यकता हुई तो आविष्कार हुआ। ठीक है, तो इस तरह से एकाकी स्वामित्व में जो कमी थी उसको दूर करने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया गया था। तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जैसे कैपिटल की कमी होती थी, प्रबंध की कमी होती थी, काम को बांटने की कमी होती थी, उन सब को दूर करने के लिए ये पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने बोर्ड की ओर और आगे इसको देखते हैं कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, एसेंशियल कैरेक्टर्स। ओके गाइस, तो एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हमारे चैनल पे मिलने वाला है। ठीक है, अब पार्टनरशिप बिजनेस का मीनिंग देखते हैं कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या है। तो साझेदारी का अर्थ में कहता है कि इट रिफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन in which two or more than two persons willingly join and agree to run some lawful business। मीन्स व्यवसायिक संगठन के उस प्रारूप से है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए एक साथ सहमत होते हैं। मतलब इसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति जरूर होना चाहिए, तभी तो पार्टनरशिप बिजनेस होगा। तो दो व्यक्ति मिलकर के जब कोई लीगल बिजनेस को शुरू करते हैं उसी को हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। अब इसका क्या कहता है कि साझेदारी की वैधानिक परिभाषा क्या होगी, मतलब लीगल जो डिफिनीशन है उसका क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, तो क्या करें कि साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है जिसे वे सब चला रहे हों या उन सब की ओर से कोई एक चला रहा हो। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस मतलब ऐसा नहीं कहता है कि पार्टनरशिप अगर बिजनेस शुरू हुआ है तो उसमें सभी पार्टनर को बिजनेस को चलाना है। नहीं, कोई अगर चाहता है कि सारे पार्टनर मिल करके किसी एक को डिप्यूट करता है कि आप बिजनेस को चलाओ, तो वो भी बिजनेस होगा और वो आदमी उसको चलाएगा। ठीक है, एक ही आदमी उसको चलाएगा और सारे मिल करके भी चला सकते हैं। और जो प्रॉफिट का शेयरिंग होगा वो सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आते हैं नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स इसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की प्रकृति, विशेषताएं और लक्षण। ठीक है, इसमें कहते हैं कि साझेदारी की अगर प्रकृति, विशेषता, लक्षण तीनों में से कोई भी एग्जाम में पूछता है तो उसमें हम लोग यही पॉइंट को डील करेंगे। ये कहता है कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट क्या है, तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राथमिक लक्षण। पहला कहता है इसमें एक से अधिक व्यक्तियों का होना, मोर देन 1 पर्सन। जैसा कि हम पहले ही नाम से भी पता चल रहा है कि साझेदारी पार्टनरशिप मतलब एक से ज़्यादा आदमी, तो एक से ज़्यादा व्यक्ति होंगे तभी वो बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। जैसे बैंकिंग सेक्टर का जो भी बिजनेस होगा उसमें 10 तक होते हैं पार्टनर्स और अदर सेक्शन में 20 होते हैं। ठीक है, और अब जो पार्टनरशिप एक्ट आया है उसमें और भी पार्टनर्स की संख्या बढ़ाई गई है कुछ। नेक्स्ट आते हैं बी में क्या है, एग्रीमेंट एमोंग पार्टनर, साझेदारों के बीच समझौता। साझेदारी बिजनेस में एक समझौता है।
ठीक है। एक एग्रीमेंट है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके एक समझौता करते हैं कि हम लोग आपस में बिजनेस करेंगे और जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में बांटेंगे। ये एक एग्रीमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, मतलब किसी व्यवसाय का होना। जैसे 2 आदमी मिल करके हो सकता है कोई अनलीगल बिजनेस भी करे, जैसे मान लो कि चोरी का ही कोई प्रोग्राम बनाए कि हम आज इस घर को लूटेंगे या बैंक को लूटेंगे, तो वो भी एक पैसा आएगा उसमें भी, लेकिन वो बिजनेस जो होगा वो 2 आदमी के बीच में जो समझौता होगा वो कोई व्यवसाय का समझौता नहीं होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें पार्टनरशिप बिजनेस में एक व्यवसाय का होना निश्चित है, एक व्यवसाय जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, उद्देश्य लाभ कमाना और आपस में बांटना। जो पार्टनरशिप का मेन उद्देश्य है वो क्या है कि बिजनेस करना, बिजनेस से लाभ कमाना और लाभ को आपस में बराबर भाग में बांट देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, स्वामी एवं एजेंट का संबंध। ये पार्टनरशिप बिजनेस कहता है कि इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होना चाहिए, मतलब हर आदमी स्वामी है और हर आदमी एक एजेंट है। इस तरह से वर्क सबको मिल करके करना होता है या सबकी सहमति से कोई एक भी बिजनेस को चला सकता है, ठीक है। और इसमें एक मेन कैरेक्टर इसका क्या कहता है कि एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप इज दैट ओनली एन इंडिविजुअल can be a partner and not only firm और institution। मतलब साझेदारी की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका सदस्य कोई व्यक्ति ही हो सकता है, कोई फर्म अथवा संस्था नहीं हो सकता है, कोई ना कोई व्यक्ति को होना अनिवार्य है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि दूसरा जो कैरेक्टर है वो क्या है। साझेदारी फर्म का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या होता है सहायक लक्षण। तो पहला होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व। असीमित दायित्व में कहता है कि साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का जो दायित्व है वो असीमित होता है। और जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि साझेदारी फर्म के समापन की दशा में जब उसका समापन हो जाता है तो यदि फर्म की देनदारियाँ मतलब लायबिलिटी उसकी संपत्तियों से अधिक है तो लेनदार किसी भी साझेदार से व्यक्तिगत रूप में अथवा सभी साझेदारों से संयुक्त रूप में अपना ऋण का वसूल करने का अधिकारी होता है, ठीक है। दूसरा कहता है पृथक अस्तित्व नहीं, नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। इसमें क्या कह रहा है कि साझेदारी का जो अस्तित्व है वो साझेदारों से अलग नहीं होता है, मतलब हम नहीं कह सकते हैं कि साझेदारी फर्म अलग है और उसके जो साझेदार हैं वो अलग हैं, ठीक है। तो अस्तित्व अलग न होने का अर्थ क्या है कि फर्म से जो संबंधित सभी अनुबंध फर्म पर लागू होने के साथ साथ प्रत्येक साझेदार पर भी संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से लागू होता है, ठीक है। जो फर्म पे लागू होगा वही उसके साझेदारों पर भी लागू होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अत्यंत सद्विश्वास, एटमोस्ट गुड फेथ, मतलब साझेदारों के जो बीच में सद्विश्वास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वही इसकी क्या है आधारशिला है। इस विशेषता के अभाव में साझेदारी का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। यहाँ सद्विश्वास का अर्थ यह है कि सभी साझेदार एक दूसरे को फर्म के हित को प्रभावित करने वाली सभी बातों की जानकारी देंगे, यदि आवश्यक हो तो किसी कार्य के करने से पहले अन्य सभी साझेदारों से सलाह भी करेंगे और अपने द्वारा किए गए सौदों का सच्चा विवरण भी प्रस्तुत करेंगे। मतलब एक दूसरे पर बेहद विश्वास रखता है, एक दूसरे पर गुड फेथ में हर वर्क को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है साझेदारी में अपने हित के हस्तांतरण पर रोक, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि साझेदारी का आधार आपसी विश्वास होता है, अतः कोई भी साझेदार फर्म में अपने हित को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में
तब तक नहीं ट्रांसफ़र कर सकता है जब तक कि शेष साझेदार उसके लिए सहमत ना हो। ठीक है, तो शेष सभी साझेदार नए प्रवेश करने वाले व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाने के लिए तभी तैयार होंगे यदि वे उसको अपना विश्वास पात्र समझेंगे। ठीक है, कोई साझेदार अगर चाहे कि हम अपने जो मेरा पार्ट है उसको हम दूसरे को दे दें और उसको ले आए पार्टनरशिप बिजनेस में, ऐसा नहीं कर सकते हैं जब तक कि दूसरे साझेदार का मन नहीं हो। और दूसरा साझेदार भी उसको एंट्री तब देता है जब वो पता लगा लेता है कि ये साझेदार जो है वो अच्छा है और विश्वास करने लायक है, तब उसको अपने फर्म में एंट्री देता है। तो इस तरह से हमारा 2 पार्ट में जो नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स इसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप ये है, ये हो गया समाप्त। ओके गाइस, तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है या किसी पॉइंट में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।